आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो पशुधन मंत्री हैं, मैं आपको बता दूं ये पशुधन मंत्री जी का जो दिमाग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पशुधन मंत्री बनते बनते दिमाग भी थोड़ा बहुत ये भी मोदी जी की तरह कहीं गधे वधे से किसी से प्रेरणा ले रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी आम आदमी ने कर दी होती तो अब तक योगी सरकार का बुलडोजर उसके घर पर पहुंच गया होता और उसका घर ढा दिया होता, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे उठाकर जेल के अंदर बंद कर देती। मैं आपसे फिर यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे जितने भी जो नेता हैं वो सारे के सारे अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ जाने माने चेहरे हैं मोहित शर्मा जी। इनसे हम यूपी के जो कुछ मामले हैं, जैसे मंत्रियों ने ट्रैक पे गाड़ी चढ़ा दिया है, इन सभी मामले पे बातचीत करने के लिए तैयार है। सर, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पे। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी देखिए जी, तो आप जो बीजेपी के जो नेता, जो मंत्री है, उन्होंने जो ट्रेन ट्रैक पे जो जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी चढ़ा दिया है, इन सब विषय वस्तुओं को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो पशुधन मंत्री हैं, मैं आपको बता दूं ये पशुधन मंत्री जी का जो दिमाग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पशुधन मंत्री बनते बनते दिमाग भी थोड़ा बहुत ये भी मोदी जी की तरह कहीं गधे वधे से किसी से प्रेरणा ले रहे हो। आप ये सोचिए कि ये जिस तरीके से लखनऊ से बरेली जा रहे थे और इतनी जल्दी में थे मंत्री जी हमारे कि प्लेटफॉर्म पर ही अपनी गाड़ी को लेकर चल पड़े। और आप ये सोचिए कि ये दिव्यांग जो लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग तो आप समझ ही गए होंगे। जी बिल्कुल, जो दिव्यांग जो लोग हैं उनके पास से निकालते हुए अपनी गाड़ी को आगे बड़ी तेजी से स्पीड में लेकर चले गए। दिव्यांग का जो रैंप बना होता है ना, दिव्यांगों के लिए एक अलग से रैंप बना होता है प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो दिव्यांगों के रैंप से होते हुए नेताजी की गाड़ी सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर जाती है और वहां से सीधा नेताजी को ट्रेन के अंदर बिठाती है और ट्रेन जो है वो रवाना हो जाती है। अगर यही घटना उत्तर प्रदेश के अंदर किसी आम आदमी ने कर दी होती तो अब तक योगी सरकार का बुलडोजर उसके घर पर पहुंच गया होता और उसका घर ढा दिया होता, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे उठाकर जेल के अंदर बंद कर देती। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक पशुधन मंत्री के खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है? पशुधन मंत्री को जेल में क्यों नहीं डाला या उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो उसको नोटिस भेजा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट ने तो नोटिस भेजा, सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकार ऐसे नेता और मंत्रियों को हटाती क्यों नहीं है? मैं आपसे फिर यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे जितने भी जो नेता हैं वो सारे के सारे अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। उनकी जो हरकतें हैं वो कहीं से भी ये नहीं दर्शाती कि वो पढ़े लिखे नेता हैं या एक पार्टी के नेता हैं। जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर पकड़ा जाता है, और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजों ने हाई कोर्ट के जज ने उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सनक निकाली जा रही है, अपनी मनमर्जी से काम किया जा रहा है। यह बात मैं नहीं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर के जो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके जजों ने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सनक निकाली जा रही है, अपनी मनमर्जी से काम किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो सख्त टिप्पणी करी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें यह भी कहा है कि जो लोगों के ऊपर जो गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, आप गुंडा एक्ट लगा के लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, उसमें 2 जज थे। जो अलीगढ़ का ये मैटर था, मैं आपको बता देता हूं, जिसपे इतनी सख्त टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सनक निकाली जा रही है, मन मर्जी से काम किया जा रहा है और लोगों के ऊपर जो है वो गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। ये बात क्यों कही गई, किस लिए कही गई, मैं आपको बता दूं। इसमें 2 जज थे, एक का नाम था आपका चतुर्वेदी और दूसरे का नाम था अब्दुल जिकरकर। तो ये न्यायमूर्ति जी जो थे, दोनों ये जज थे। आपको मैं बता दूं तो उन्होंने ये बात इसलिए कही, एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा दर्ज था जिसके तहत उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गुंडा एक्ट दर्ज कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूं उत्तर प्रदेश की एक और घटना, जिसमें एक पत्रकार ने खबर छापी, वीडियो बनाई कि
कबाड़ी की जो दुकान होती है, उस कबाड़ी की दुकान पर जो 2023 का जो नया सिलेबस है उसकी किताबें, उनकी जो पट्टियां भी नहीं खुली हैं, अभी तो उनकी रस्सियां भी नहीं खुली, और वो किताबें कबाड़ी की दुकान पर बिक रही थी, सरकारी किताबें। आप सोचिए, उस पत्रकार ने वीडियो बनाई और पत्रकार के ऊपर जो है योगी सरकार के द्वारा मुकदमा दर्ज हो जाता है। एक पत्रकार ने, जिसका नाम पवन जायसवाल था, उसने बच्चों की एक वीडियो बनाई जिसमें बच्चे जो हैं वो नमक से जो है वो रोटी खा रहे हैं, यानी सब्जी उनके पास में नहीं है। आप सोच लीजिए, पत्रकार ने वीडियो दिखाई, पत्रकार का काम है खबरों को दिखाने का। एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन वहां के जो क्या कहते हैं सीओसी जो होते हैं, जो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये खबर झूठी है, जबकि सबके सामने वो अस्पताल के गेट के बाहर बच्चे को जन्म दे रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि एम्बुलेंस कहां थी, और जो प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते थे वो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले और क्यों वो चुप रहे? जी। तो रवि किशन जी तो गाना गा करके बताते हैं कि यूपी में सब बा। हाँ। वही जो है सो नेहा सिंह राठौर बताती है। हाँ। तो उनके ऊपर गाना गाया जाता है कि यूपी में सब बा। हाँ। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? यूपी में सब बा तुम्हारा दादा लेके आए बा, चाचा लेके आवा, कौन लेके आवा? बताओ तो ये सब क्या है यूपी में, ये बताइए ना। जो तो पिछली सरकारों ने अगर बना दिए एक्सप्रेस वे, हाईवे, तो वो आज तक चल रहे हैं। वरना बता दे कोई मुझे कि योगी सरकार ने क्या बनाया है। और जो प्रधानमंत्री और जो भाजपा सरकार जो एम्स की बात कर रही थी बिहार में, कहाँ है एम्स? जरा चल के दिखाओगे आप एम्स कहाँ है? 18 करोड़ की सड़क को 250 करोड़ रुपए में बनाते हैं, मुर्दों का इलाज करवाते हैं आयुष्मान योजना के तहत। भाजपा से करप्ट सरकार किसकी होगी? और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक इंटरनेशनल पनौती हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री जी, जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग इसलिए हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के अंदर नहीं थे। जिस तरीके से लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, अपनी मनमानी करी जा रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप गुंडा एक्ट लगा देते हैं, सुबह तक पता चलता है कि भैया उसका घर साफ हो गया। ये तो मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति चतुर्वेदी जी और न्यायमूर्ति अब्दुल जी जो थे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसे मैटर को सुना। वरना ऐसे मैटर में होता यह है कि मैं खुद कानून का छात्र हूं, मैं जानता हूं सब चीज़ों को। ऐसे मैटर में होता यह है कि अदालत ये कहती है कि आप पहले अपनी निचली अदालतों में जाइए, वहां पर जाकर सुनवाई करिए, आप डायरेक्ट हाईकोर्ट के अंदर मत उसको चैलेंज करिए। लेकिन हाईकोर्ट के जज ने उसको सुना, उस चीज को सुना, क्योंकि एक गंभीर मामला था। उत्तर प्रदेश के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सनक निकाली जा रही है और अपनी मनमर्जी से काम किया जा रहा है, गुंडा एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बात कही है जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने। आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरीके से जो आज देश की इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आज हमारे देश की जो जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आज जिस तरीके से देश की जीडीपी जो है वो हमारे देश की खराब हो रही है। लेकिन नेताओं के बयान आप सुनेंगे तो आपके कान से खून निकल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के एक नेता ने बयान दिया कि अगर कुछ दिन जनता प्याज नहीं खाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। इससे पहले वित्त मंत्री कहती है मैं लहसुन प्याज खाती ही नहीं हूं। एक जो महाराष्ट्र के नेता हैं, शिंदे सरकार में मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि आप मछली खाइए और आपकी आंख ऐश्वर्या राय जैसी हो जाएंगी। उनकी खुद की आंखें इतनी बढ़िया हो रही थी कि देखकर जो है वो पुष्पा भी शर्मा जाए, इतनी बढ़िया हो रही थी। और वो दूसरों को सलाह दे रहे थे कि मछली खाएं। यहाँ जनता के पास खाने को टमाटर नहीं है। अभी आपको खबर बताई ना कि एक पत्रकार ने वीडियो बनाई जिसमें जो बच्चे जो हैं वो नमक से रोटी खा रहे थे, उनके पास खाने को सब्जी नहीं है और नेता मंत्री कह रहे हैं मछली खाओ। अरे भैया, सब आपकी तरह भ्रष्टाचारी थोड़ी हैं, भ्रष्ट थोड़ी हैं, करप्ट थोड़ी हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाया जा रहा है, राम मंदिर बनाया जा रहा है, काशी कॉरिडोर सज रहा है, फिर आप लोग इतना काहे आरोप लग रहा है? और इसी मुद्दे पे क्या, मैं एक सनातनी हूं, मेरे धर्म जो सिखाता है ना, मेरा धर्म ये सिखाता है कि राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे। राम को कभी हमने बांटा नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक जो असली हिंदू होगा वो यही कहेगा कि जितने राम हिंदुओं के हैं उतने ही राम मुसलमान के भी हैं, उतने ही राम सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपने बात करी कांवड़ यात्रा की, अब मैं बता देता हूं। जरा मुझे ये बताइए, अमित शाह जी का बेटा जय शाह कांवड़ यात्रा लेने क्यों नहीं जा पा?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा कांवड़ यात्रा लेने क्यों नहीं जाता? मुझे ये बताइए, स्मृति ईरानी की बेटी कांवड़ यात्रा लेने क्यों नहीं जाती? पीयूष गोयल की बेटी कांवड़ यात्रा लेने क्यों नहीं जाती? बड़े लोग हैं। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कांवड़ लेने क्यों नहीं जाता? और आप जैसे पत्रकार क्यों नहीं जाते? क्योंकि इस देश के अंदर लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट किया जाता है। और कांवड़ यात्रा, सुन लीजिए, कांवड़ यात्रा कोई आज नहीं, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, बहुत प्राचीन धर्म है। और कांवड़ यात्रा आज से नहीं, सदियों से लेकर आती जा रही है। योगी जी रहें चाहे ना रहें, मोदी जी रहें चाहे ना रहें, उनके ना होने से पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, और अब वो हैं तो भी कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जो ये कांवड़ यात्रा के जरिए, भगवान के जरिए जो वोट मांगने की राजनीति हो रही है, इससे पूरे देश को आपत्ति है। आज हमारे देश के संविधान को जो है लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। अभी इन्होंने आईपीसी सीआरपीसी के अंदर तब्दीली कर दी, आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने आईपीसी के अंदर बदलाव किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों को इंसाफ तो मिल नहीं रहा है, इंसाफ तो मिल नहीं रहा है। आपने जो पहले आईपीसी थी उसका नाम था इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, अब उसका नाम रख दिया है आईपीसी का भारतीय न्याय संहिता। न्याय तो इसमें मिलता ही नहीं है, न्याय तो मिलता ही नहीं है। आज आप निकाल लीजिए भैया डेटा, इस देश के अंदर हजारों लाखों आदमी जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए लेकिन जेल के अंदर पड़ा हुआ है और इंतजार करता है कि कब कचहरी के अंदर, कब अदालत के अंदर उसकी तारीख पड़ेगी और उसकी तारीख पर सुनवाई होगी। हमारे देश के अंदर जितने केसेस हैं उससे मैं आपको बता दूं कि उससे बहुत कम, बेहद कम हमारे देश में जज हैं। आज हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। आप सोच लीजिए, रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसके चलते हमारे देश में जो है कच्चा तेल अभी सस्ता आ रहा है, उसके बाद भी हमारे देश की सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का काम नहीं कर रही है। और आप सोच लीजिए, जिस दिन ये वॉर खत्म हुई उसी दिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल कितनी तेजी से बढ़ेगा। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूं, सब देखेंगे इस बात को। जी, आपका क्या कहना है? जुडिशियरी सही से काम नहीं कर रही है? आप बहुत बड़े ब्लेम लगा रहे हैं कि जुडिशियरी सही से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। एक बात मुझे बताइए, घर से निकलते चलते टाइम क्या भांग वांग खा के आए थे? भांग खाई थी क्या? या कौन नशा वशा करके आप भी, जैसे ये नेशनल मीडिया के पत्रकार जो कुछ बैठते हैं, ऐसे आप भी बैठते हैं क्या? दीपक चौरसिया जैसे घुस गया था। अभी मैं यहाँ पर जुडिशरी की ही बात कर रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि जुडिशरी काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, ये जुडिशरी पे पहुँच गए, कान से ठीक से सुनते नहीं हैं। ये अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, ये फटकार, हाईकोर्ट का मतलब क्या होता है? हाईकोर्ट जुडिशरी नहीं है, है? हाईकोर्ट तो फिर मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ बात हो रही है सरकार की, कि जिस तरीके से, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बुलडोजर को बैन करने का काम कोर्ट करता है तो पूरी बेंच को बदल दिया जाता है। हमारे देश में अगर आज न्याय की इतनी दुर्व्यवहार हो रहा है, न्याय की इतनी दुर्व्यवस्था हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा सरकार, जो इस देश के अंदर जजों को, आज जजों को भी डर लगता है इस बात का, क्योंकि उनके भी घर में बीवी और बच्चे हैं। हमारे देश में कभी भी किसी की हत्या हो जाती है, पोस्ट पे हटने के बाद उसके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। हालांकि ये बात बोलने के पीछे मेरे को मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से नहीं डरता। मैं खुले शब्दों से बोलता हूं, हम आज़ाद भारत के, आज हम आज़ाद भगत सिंह हैं, इस देश के खातिर अपना सर कटवाने को तैयार हैं, इस देश के लिए फांसी का फंदा भी चूमने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप मोहित शर्मा जी को सुने हैं, इनके बयान से सरकारों को लेकर के आग बबूला हुए थे, तो आप अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिए। नेशनल कैमरा पर्सन बॉबी के साथ नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।